तो हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी आपके जो एग्ज़ाम है क्लास टेंथ के, है ना। क्लास टेंथ के आपके, है ना, और क्लास ट्वेल्थ आपके ये जो एग्ज़ाम बच्चों, ये कंपार्टमेंट के ही जो एग्ज़ाम थे 2024-25 के, ये ओवर हो चुके हैं, है ना। अब आपका जो मेन डाउट है बच्चों वो ये निकल के आ रहा होगा कि सर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, आपका जो पास फेल का जो परसेंटेज है वो कितना रहता है हर एवरी ईयर का, क्या रहता है, कितने चांसेस हैं आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर आप पास हो जाओगे या नहीं हो पाओगे। ठीक है, और मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, अभी जैसे आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ग्रेस मार्क्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए पूरा वीडियो फुल देखिए, आपके सारे डाउट जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सीबीएसई से रिलेटेड जो भी सारी अपडेट्स मिलती हैं वो जेन्युइन मिलती हैं। ठीक है, और टाइम के साथ साथ आपको सारी चीज़ें अपडेटें मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ सारी पॉइंट डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया रिजल्ट की। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट 2024 का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का कंपार्ट, ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट है बच्चों वो आपका, मैं बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा भैया। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में 100%, 101% आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि आपको जैसे किसी को बच्चों को एडमिशन लेता है, अभी किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है जो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं, है ना, और कई बच्चे जो क्लास टेंथ के अंदर हैं उनको अपने नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लास इलेवेंथ में उनको एडमिशन लेना है। ठीक है, क्लास इलेवेंथ में उनको लेना है, इलेवेंथ में, है ना। तो ये सारी चीज़ें के लिए जो लास्ट डेट जो रहती है वो मान के चलो एडमिशन क्लोज होने की, ठीक है, वो रहती है 10 अगस्त तक रहती है, 10 अगस्त तक रहती है। तो उसके बाद में बच्चों आपको फिर भी कम से कम 7 से 8 दिन, ठीक है, 7 से 8 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इतनी तारीख को 1 से लेकर 2 अगस्त के बीच में 100% डेफिनेटली डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डाउट था कि सर रिज़ल्ट कब आएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहें, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो है इस एग्ज़ाम में पास, सॉरी, पास और फेल, पास और जो फेल का परसेंटेज है ना, वो कितना रहता है। ठीक है, आपको मैं रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं आपको बात बताता हूँ, जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, जो भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, उनमें से 50% बच्चे फिर से फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिलासा देने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दिलासा दे दूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के अंदर सही से लिखा है, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम को सीरियसली लिया था, पढ़ाई करी थी, ठीक है, पढ़ाई करी थी, एग्ज़ाम को सीरियसली लिया था, वही बच्चे इस बार पास हो पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको कई बार कहा है कि पढ़ लो, क्योंकि पेपर जो है वो लेवल का ही आता है। ऐसा नहीं है कि पेपर जो है आपका कम लेवल का आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पेपर अच्छे लेवल का ही आता है इस बार भी, हर साल की तरह। ठीक है, और मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो आपके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं ना, मेन एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बनाते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को। ठीक है, मेन एग्ज़ाम से भी डिफ़िकल्ट होता है ये जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर होता है। ठीक है, बाकी आपको कई सारे यूट्यूबर चैनल पे मिलेंगे, खूब सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे कि नहीं आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, आप आसानी से पास हो जाओगे, आप 50% या आप 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा तो भैया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरिटी देख लेना आप, जब रिजल्ट आएगा तो 50% बच्चे फिर से फेल होंगे। ठीक है, मैं रियलिटी बात बताता हूँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि भैया कितने बच्चे पास होंगे। पास वही होगा जो सही अटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन को। ठीक है, कॉपी जो खाली छोड़ के आए बच्चा, कॉपी खाली छोड़ के आ गया तो वो उसको कोई भगवान भी पास नहीं कर सकता, वो फेल ही होगा भाई। ठीक है, जिसने कॉपी में अटेम्प्ट कराया, अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसने तैयारी करी, पढ़ाई करी है, और आंसर लिख के आया है वो कॉपी के अंदर, ठीक है, तो वो डेफिनेटली 100% इस 50% में, अदर 50% जो पास परसेंटेज है 50% अपनी, ठीक है, उसके अंदर वो आ जाएगा।
ठीक है, पास परसेंटेज 50% इसके अंदर वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कि पास और फेल का जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भैया, ठीक है। आपको कमेंट करना होगा, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, एज मच एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसका, कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है। आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, और ये अप्लाई होगी कि नहीं होगी 2024 वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब जब होता है कि जब कोई पेपर हार्ड आता है, ठीक है। जैसे अभी आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया, बच्चे बता रहे थे कि केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर फिर से थोड़ा हार्ड लेवल का था। कैसा था? हार्ड था, ठीक है। अगर पेपर हार्ड था या फिर मान के चलो कोई मिसप्रिंट मिला आपको, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ, पेपर का लेवल हार्ड हुआ, ठीक है, तो इस चीज़ को कितने लोग, कितने बच्चों ने उसका पेपर के अंदर कितना, मतलब एवरेज जो है अगर डाउन रहता है तो इसमें जो मॉडरेशन, जो आपके जो मॉडरेशन पॉलिसी क्या करते हैं उसको लेवल में कर देते हैं, ठीक है। इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, सारी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो चेकिंग है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और आपको जो मार्क्स हैं वो भी मिल जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे आपको दिए जाएंगे। मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करने के बाद में, मॉडरेशन पॉलिसी का एक फार्मूला होता है, वो अप्लाई करने के बाद में आपको आपको जो है मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो पेपर टफ है तो मॉडरेशन उसमें चला जाएगा 100%। CBSE का ये खुद का एक ऑफिशियल नोटिस भी है, ठीक है, CBSE का, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर भी मिलेगा आपको कौन सी पॉलिसी, मॉडरेशन पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर हार्ड था और सभी बच्चों को लग रहा है हार्ड है, तो CBSE देखेगा, जब आपकी कॉपी चेकिंग वहाँ पर जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वहाँ पर वो इसको चीज़ को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर सबके ही मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर उसको एवरेज कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको हार्ड टू इजी चेकिंग में डाल दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ थी क्लियर हो गई आपको, मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। अब मैं फाइनल बात करने वाला हूँ भैया ग्रेस की, जो कि आप सभी बच्चों का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना, कि सर हमको ये बताओ आप कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर क्या हमको ग्रेस मार्क्स मिलता है, ठीक है, ग्रेस मार्क्स। ये कई सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, ठीक है। कई लोग इसको गलत गलत तरीके से बता रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, क्या क्या, हाँ आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा या फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, आपको 100% मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो आपका में ये जो डाउट है, जो कन्फ्यूज़न जो है ना ग्रेस मार्क्स का लेकर, इस ग्रेस मार्क्स को लेकर सारी अभी की अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर 100% सारी चीज़ें जेन्युइन ही होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि जो ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी है भैया, वो जब अप्लाई होती है जब आप मेन एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, मेन एग्ज़ाम। अब वो कैसे, जैसे आपने मान चलो मेन एग्ज़ाम दिया, इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जैसे मान चलो कोई एक बच्चा क्लास 10th में है ना, उसके पास ये 5 सब्जेक्ट तो उसकी रहती है और एक आपको पता है आपकी एक एडिशनल में चली जाती है, 6ठी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर बच्चों इन टॉप 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके, जो मेन सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आप सारे एग्जाम में पास हो, सारे एग्जाम में अगर पास हो रहे हो और किसी एक सब्जेक्ट, मान के चलो 4th नंबर की जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको पास होने के लिए आपको 5 या फिर 6, ठीक है, 5 से 6 नंबर अगर आपके कम पड़ रहे हैं तो फिर इस केस में आपको क्या क्या मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो, ओवरऑल तो क्या हो आप, ओवरऑल तो आप पास हो रहे हो, लेकिन बस एक सब्जेक्ट में आप अटक रहे हो, ठीक है, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों जब आप, पता है कि हम क्या दे रहे हैं, हम भैया दे रहे हैं कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है ग्रेस मार्क्स, ठीक है, ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको 100% नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, फेल्ड हो चुके हो उसमें पूरी तरीके से, है ना। तो आपको जब कंपार्टमेंट दे दी गई है, क्योंकि अगर अगर वो निकालना होता तो आपको पहले ही निकाल देते, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स जो है 5 6 नहीं, बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे होंगे पास होने के लिए। इस चक्कर से आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर कभी भी आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है,
ठीक है, क्या होता है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज मच एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सर चीज़ रियल है एकदम, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ साथ साथ में, चलो आप देख ही रहे हो तो यहाँ तक जो पहुँचा है वो ये चीज़ भी जान लेगा। जिन बच्चों के अगर अभी भी कंपार्टमेंट लग जाती है, पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, तो सितंबर में फिर से फॉर्म आएगा, ठीक है। सितंबर में फिर से फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस होता है वो फॉर्म फिलअप मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब आएगा सितंबर में, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्म फिलअप भी कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा जरूरी है। साथ में मेरी एक एप्लीकेशन बना रखी है, मेरी एप्लीकेशन है बार्ड ऑफ मैथ्स नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मार लेना, फर्स्ट नंबर पर आपको शो हो जाएगी बार्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि भैया मेरा पेपर ख़राब गया है, तो वो तो अभी ज्वाइन कर लें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगली बार वो गलती ना हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसका जो फॉर्म है सितंबर में आएगा। तो यही चीज़ थी जो कि आपके साथ मुझे लग रहा था कि आपको डिस्कस, आपका भी मन में डाउट होगा और आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए बच्चों। ऑल द बेस्ट गाइस।